चैनल जीसी ऑल इन वन में आपका स्वागत है फिर से एक बार। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। वे एक बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं आकिब राणा के नाम से। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये सारी वीडियोस आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद हम रिवाइज कराएंगे हर एक टॉपिक को दोबारा से एक नए ढंग से, जिससे कोई नहीं सीख सकता तो वो उससे सीख जाएगा। लेकिन पहले हम हलवा नहीं दे सकते, पहले ही हलवा दे देंगे तो मेहनत कौन करेगा, राइट। सो वी जस्ट we are just completing the sentences, we are just completing the function of tenses, and after completing we are going to revise the topic, each and every topic, so don't take tension. The rest of the students are connecting with me. Thank you very much for connecting with me. मैं चाहता हूँ आप मेरी तरह मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोलें, और ये मेरा सपना है कि मेरे साथ बहुत लोग इंग्लिश सीखें। मेरी एक बुक भी आने वाली है, वो बुक ऐसी है कि आप उसमें मतलब आपको ऐसी इंग्लिश बुक अब तक नहीं मिली होगी। वो बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो इन 20-30 डेज मतलब विद इन अ मंथ आपके पास आ जाएगी बुक, वो उसका लिंक मैं दे दूंगा। तब तक के लिए आइए, हमने कंटिन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, और हमने परफेक्ट पढ़ लिया। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ा, वो अलग से पढ़ेंगे। और इंडेफिनिट पढ़ लिया, इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा। आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों पढ़ लेंगे। पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं। इसका रूल क्या है, इसकी पहचान मैंने कल बता दी थी। बीते समय में किया गया कोई भी एक कार्य। बीता समय किसे कहते हैं? बीता समय कहते हैं जैसे कल, आज सुबह, 2 दिन पहले, मतलब अब से 5 दिन पहले, और 1 हफ्ता पहले 2019 में, और ब्ला 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 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बीता हुआ समय, लेकिन काम एक हुआ हो, काम एक हुआ हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसे दिमाग में उतार लेना। मैं जो वर्डिंग्स दे रहा हूं वहां से आप सेकंड फॉर्म ले सकते हो, ठीक है। और आइए, आपने कहा मैं कल मार्केट गया, मैं कल मार्केट गया था, मैं कल मार्केट गया था, मैं कल बैंक गया था, मैं कल स्कूल गया था, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट कौन है? आए। और वर्ब क्या है? गया, यानी जाना। जाने की सेकंड फॉर्म वेंट। फर्स्ट नहीं आ सकती, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। बस यही ध्यान रखना है, यही मेन चीज है। आई वेंट, कोई भी दूरी चलोगे तो क्या बताया था? टू। आई वेंट टू मार्केट। कब गया था भैया? कल। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यस्टरडे। I went to market yesterday। बन गया। मैंने 2 टी-शर्ट खरीदी थी। खरीदने की बाय, सेकंड फॉर्म बॉट। I bought क्या? 2 टी-शर्ट्स, ठीक है। मैंने वहां तुम्हें देखा था। आई, देखने की सी, सेकंड फॉर्म सा। आई सा यू देयर, आई सा यू देयर। I went to market yesterday, I bought 2 t-shirts, I saw you there, did you purchase something? क्या तुमने कुछ खरीदा? अब मैं उसको क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, उसको बता भी रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके बेटा कम से कम 50 सेंटेंस बनाना। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में 50% इंग्लिश हम पास्ट में बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, वो पास्ट में, और पास्ट की चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अरे यार बताए, कल मोदी जी ने भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है।
उन्होंने उसमें बताया कि हम इस तबके को इस तबके को इस तबके को हेल्प करेंगे, और उन्होंने फिर करीब 30 मिनट तक बोला और उन्होंने ये बताया ऐसे पास में। अरे कल पता है मैं मार्केट गया, मैंने वहाँ पर दो टी शर्ट लेने के बाद मैं जब जैसे ही निकला तो मुझे राहुल के फादर मिल गए। राहुल के फादर ने मुझे पकड़ लिया, पूछा भाई कहाँ है, तो आजकल घर पे नहीं आता, और राहुल की पढ़ाई कैसी चल रही है, वो तेरे साथ अब कॉलेज क्यों नहीं जाता। भाई मैं घबरा गया, मैंने बोला अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनको नहीं पता कि मेरा और राहुल का झगड़ा हो चुका। इस तरह से पास्ट के अंदर हम लोग स्टोरीज बनाते हैं। हमारी जितनी भी बातें होती हैं वो 50% बातें हमारी कहाँ होती हैं, पास्ट में होती हैं। तो और सब सेकंड फॉर्म लगाते हैं और बना देते हैं। तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, आई मीन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहली तरह का सेंटेंस था जो हमने सीखा, फर्स्ट टाइप। अब इसमें अगला टाइप देखते हैं। %50 यूज इन आवर लाइफ। बेटा सेकंड टाइप क्या है, हैबिट। उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने कहा मैं यहां पढ़ता था, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग, मैं यहां पढ़ता था। आई यूज्ड टू स्टडी हियर, सब्जेक्ट कौन है, मैं। उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब स्टडी, और यहाँ की हियर। मैं यहाँ खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले हियर। मैं यहाँ सोता था, आई यूज्ड टू स्लीप हियर। एक ये वाक्य है, ठीक है। आई यूज्ड टू स्लीप हियर, आई यूज्ड टू प्ले हियर। यूज्ड टू का यूज हम तब करेंगे जब कोई ऐसा शब्द ना हो जो हमारी आदत को शो करता हो, जैसे रोज, कभी कभी, हमेशा, है ना, हर इतवार को, ऐसे शब्द ना हो। अगर ऐसे शब्द होंगे और आदत की बात होगी तो यूज टू का यूज नहीं होगा, है ना। आइए समझते हैं कैसे। ये तो हमने बना दिया, आई यूज्ड टू स्टडी हियर, मैं यहाँ पढ़ता था, ये हमने बना दिया इजीली, ठीक है। अगर सेंटेंस होता, अगर सेंटेंस होता मैं यहां रोज पढ़ता था, तो अगर कोई बच्चा ऐसे बना देता है, आई यूज्ड टू स्टडी हियर डेली, तो ये वाक्य हो जाएगा गलत, तो ये वाक्य हो जाएगा गलत, ठीक है। सही क्या होगा, सही सीक्वेंस है, ये तीसरा टाइप हो जाएगा। पहला टाइप हमने सीखा सेकंड फॉर्म के साथ, दूसरा ये ना, और थर्ड ये। अब सीखेंगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैबिचुअल वर्ड, क्या आएगा, हैबिचुअल वर्ड, आदत वाला शब्द। रोज हमारी आदत को बता रहा कि कैसी आदत है, रोज वाली है, कभी कभी वाली है, कौन सी है, तो वो आदत का शब्द यहां पर आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत सारे बच्चों ने अब तक पढ़ा ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा। इसको रख कर रहा हूं ऊपर से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने 3 तरह के वाक्य सीखे और उनको हम तीनों को सही जगह लगा लें, उसमें कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसमें एक ही तरह का वाक्य था, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, बट यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में 3 तरह के वाक्य हैं, उनको समझना है। पास्ट इंडेफिनिट में एक काम जो हमने बीते समय में किया, दूसरा जो हमारी आदत थी
बीते समय में। लेकिन तीसरा जो हमारी आदत थी, लेकिन कैसी थी, उसकी एक नेचर थी। कभी कभी हम कोई काम रोज करते थे, कभी कभी कोई काम कभी कभी करते थे, कोई काम हमेशा करते थे, कोई काम हर इतवार को करते थे। तो जब भी नेचर ऑफ हैबिट की बात होगी, तब उस समय बेटा आपको ये समझ लेना है कि यूज्ड टू से नहीं बने, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस गलत और उसको सही बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद हैबिचुअल वर्ड, हैबिचुअल वर्ड क्या है, डेली, आई डेली। और स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, आई डेली स्टडीड हियर, मैं यहाँ रोज पढ़ता था, क्योंकि इसमें हैबिचुअल वर्ड आ गया रोज, क्योंकि इसमें हैबिचुअल वर्ड आ गया रोज। आइए देखते हैं एक सेंटेंस और, वह वहां अक्सर आता था। मेरी जो लास्ट टाइम पिछली वीडियो है मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसमें मैंने हैबिचुअल वर्ड के बारे में बताया है। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर भी हैबिचुअल वर्ड लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाई, सेंटेंस कंप्लीट। जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ, आई समटाइम्स गो, मैं कभी कभी खाता हूँ, आई समटाइम्स ईट। तो ऐसे ही यहाँ पे बस सेकंड फॉर्म कर दो तो सेंटेंस पास्ट में, फर्स्ट फॉर्म कर दो तो प्रेजेंट में। मैं वहां अक्सर आता था, वह सॉरी ही के बाद हैबिचुअल वर्ड जैसे यहाँ पे आया, अक्सर की क्या होगी, ऑफन या ऑफ्टन कह सकते हो, ही ऑफ्टन। अब यूज्ड टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में बता दूंगा। ही ऑफ्टन केम, he often came वहां की there, he often came there। तो बच्चों इस तरह से होगा सेंटेंस, सेकंड फॉर्म लग जाएंगे। ये सेंटेंस आपने मुझे लगता है पहली बार सीखा होगा, सॉरी। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है जब भी हमारी आदत की बात होगी। अब आदत तो वो भी थी, मैं दूध पीता था, मैं दूध पीता था, लेकिन इस वाक्य में और इस वाक्य में फर्क है। एक तो यह है कि मैं वहां अक्सर आता था, एक है वह वहां अक्सर आता था। एक वाक्य तो ये है, एक है वह आता था। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जैसे अक्सर, रोज, कोई भी हैबिचुअल वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हमारी आदत को बताता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर इस सेंटेंस जो है यूज्ड टू से बनेगा, क्योंकि इसमें हैबिचुअल वर्ड नहीं है। हैबिचुअल वर्ड होता तो खाली सेकंड फॉर्म काफी होती। अब यहाँ पर ही यूज्ड टू कम, बस he used to come। और वहां अगर लगा दे तो दे, वह वहां आता था, he used to come there, he used to से बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यूज्ड टू एक हैबिचुअल वर्ड भी है और मॉडल भी है। अब मॉडल किसी बच्चे ने पढ़े हो, कैन, कुड, मे, माइट, उसी तरह का मॉडल है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के साथ कभी आपने देखा नहीं होगा कि सेकंड फॉर्म आ गई। एंड आई कैन वेंट सुना है, आई कैन गो सुना होगा, आई कैन गो सुना होगा, आई कैन वेंट नहीं सुना होगा, ठीक है। आई कैन डू सुना होगा, आई कैन डिड नहीं सुना होगा। हमेशा मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की। यूज्ड टू भी एक मॉडल है, ठीक है। तो ये था आपका 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट में हमने सीखे। इनको आपको बिल्कुल दिमाग में उतार लेना है। मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन वो प्रैक्टिस वही बच्चा कर पाएगा जिसने इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा, इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा हो, जिसने नोट्स मेंटेन किए हो, ठीक है। भाई हम एक बच्चा है जो कभी कभी स्कूल जाता है, एक बच्चा है जो रोज स्कूल जाता है। जो बच्चा रोज स्कूल जाता है उसके नंबर, उसकी नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू वीडियो को देखें, शुरू से देखें। किसी भी एक टीचर से आपको पढ़ना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, ठीक है। जिससे पढ़े लगातार, जिससे पढ़े लगातार, पूरा पढ़े। चलिए ये पास्ट इंडेफिनिट कवर हो गया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं कराया गया है, और नेगेटिव
तो नहीं कराया गया, लेकिन इंटरोगेटिव कराया गया है। और बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, टेंसेस ऐसे हैं जिनका इंटरोगेटिव भी नहीं कराया गया है, तो कराया जाएगा। कल से इंटरोगेटिव सेक्शन शुरू होगा। कल से आप ये समझिए मज़ा आएगा आपके, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि सवाल पूछने में तो मज़ा आता है, तो कल से बहुत मज़ा आएगा। चलिए अभी देखते हैं बहुत बहुत द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दें। किसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट? किसे कहते हैं? दो बातों का एक साथ होना, दो बातों का एक साथ होना। आपने देखा होगा स्कूल में पढ़ाया गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दो काम हुए ना, डॉक्टर आया और मरीज मर गया। तो इस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट कहलाते हैं। जैसे यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो दो काम हुए, ये बात पता लग गई हमें। कितने काम हुए? दो, आना और मरना, दो वर्ब है। तो जब दो काम है तो सेंटेंस क्या है? नो डाउट पास्ट परफेक्ट है। जब दो काम एक साथ हुए तो नो डाउट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देख लो भाई, जो काम पहले हुआ और जो काम बाद में हुआ, ये पहचानना भी है। डॉक्टर पहले आया या मरीज पहले मरा, ये भी आपको देखना है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मरीज मर गया, जो काम पहले हो गया, डॉक्टर आया बाद में। ठीक है, तो जो काम बाद में हुआ उसे दूसरा काम बोलेंगे, जो काम पहले हुआ उसे पहला काम बोलेंगे। पहले काम में क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो दोनों में आएगा। पहले काम में सब्जेक्ट के साथ हेड लगाएंगे, और हेड लगेगा तो थर्ड फॉर्म अपने आप ही आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। दो वाक्य को जोड़ने के लिए एक ना भाई कनेक्टर चाहिए, जोड़ने के लिए कनेक्टर, जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, जैसे एंड, ठीक है, और व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बहुत सारे हैं। तो यहां पर अभी हमारे पास फिलहाल दो तीन ले लेते हैं, बिफोर, आफ्टर, फिलहाल इसके यूज करते हैं। अब उसके बाद दूसरा काम, दूसरे काम को जोड़ेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट। दूसरे काम में हेड नहीं लगाएंगे। आप सभी को क्लियर हो गया होगा? एक बार और देख लेते हैं। बीते समय में जब दो बातें एक साथ हो, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा सेंटेंस। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, मरीज मर गया था, फिर डॉक्टर आया, तो दो बातें एक साथ हुई, है ना? मरीज पहले मरा, जो काम पहले हो उसके साथ हेड और थर्ड फॉर्म लगाना ना भूलें, और जो काम बाद में हुआ उसको सेकंड फॉर्म दे दें। जाहिर सी बात है यार, जो पहले आएगा उसको कुछ खास मिलेगा, तो इसको खास मिला ना, हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिली, और जो बाद में आएगा उसको सद्दा अपना सेकंड फॉर्म ले निकल। इसे अपना पूरी के साथ हलवा भी मिला, ऐसा खाली पूरी दी, है ना? ये रूल इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलिए, तो सब्जेक्ट कौन है? मरीज। पहले वाला, पहले जो काम हुआ सब्जेक्ट उसका आएगा, तो मरीज का द पेशेंट, हेड, डाइड की थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। कब? पहले। पहले की क्या होती है? बिफोर। तो बिफोर। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, खाली पूरी, आई मीन सेकंड फॉर्म, बिफोर द डॉक्टर केम, आने की सेकंड फॉर्म केम। ये हुआ। बहुत सारे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट यहां कंफ्यूज पाए जाते हैं। क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ? बिल्कुल अभी अभी, हाल, कोई भी काम आपने अभी अभी कर लिया, अभी खाना खाया जी, अब खा चुके तो कहते पास्ट है जी। ये तो फिर मैंने बताया था कि
प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो हाल ही में हुआ हो। तो हाल ही में कोई चीज़ हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट में चली गई। बीते समय में जैसे थोड़ी देर पहले, अब से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो पास्ट इंडेफिनिट में चली गई। और जो 2 बातें हुई वो पास्ट परफेक्ट में चली गई। इतनी सी बात आपको समझनी है। अगर आप इतनी सी बात समझ जाते हो तो आप गलती नहीं करोगे और आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स और एनडीए के लिए पहली वीडियो आने वाली है और ये वीडियो आपको मिल जाएगी अब से लाइक आफ्टर 1 वीक आपको मिलेगी। एयरफोर्स और एनडीए के बच्चों को बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बिना आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते। एयरफोर्स, एनडीए, कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। ये जो मैं टेंस का बेस करा रहा हूं, क्योंकि जितना भी कंटेंट है वो टेंस पे ही आधारित है। अगर आप इसको समझेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं फर्स्ट टाइम में आप क्रैक कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स, नेवी वगैरह में जो जाते हैं उनको इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं। एनडीए के लिए तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है तो वहां रह जाते हैं। ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अभी 4-5 दिन बाद मैं लाइव भी आने वाला हूँ, टाइमिंग दे दूंगा, यूट्यूब पर ही बता दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दूंगा जो मेरे साथ हैं बच्चे। एक और बात कर लेते हैं। सारा काम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ जो ये कहते हैं अरे हम बना देंगे, हम बना देंगे, क्या है वो, क्या पढ़ा रहा है वो, ऐसे भी होंगे। तो भाई वो बना दिए। ठीक है, चैलेंज भी देते रहना चाहिए ना बच्चों को। सारा काम खत्म करने के बाद मैं कॉलेज से घर आ चुका था। तो भाई सोच रहे होंगे अभी तो, है ना, और बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। जिन्होंने नहीं बनाया वो यहाँ जाओ। सारा काम खत्म करने के बाद मैं कॉलेज से घर आ चुका था। तो बच्चों में पहले वही, सबसे पहले ये पहचानना पहले कौन सा काम हुआ और बाद में कौन सा काम हुआ। भाई घर तो मैं बाद में आया, पहले तो काम ही खत्म हुआ, बाद में आया ना। तो मेरे आने का काम तो बाद में हुआ, पहले क्या हुआ, कॉलेज का काम खत्म हो गया। तो ऐसे वाक्यों में जब बाद वाले वाक्य हो तो दूसरा काम पहले ले लो, दूसरा काम पहले ले लो, पहला काम बाद में ले लो। 2 तरीके हैं, पहले ये बता रहा हूं आसान वाला, फिर एक और है वो भी बता दूंगा। तो दूसरा काम क्या कहता है, वर्ब सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। तो मैं आया, आई केम, सब्जेक्ट ये हो गया, सेकंड फॉर्म ये हो गई, आई केम। कहाँ आया बेटा, घर, आई केम होम। घर से पहले कभी टू नहीं आता, ठीक है। आई केम होम फ्रॉम कॉलेज, कहां से आया, कॉलेज से। आई केम होम फ्रॉम कॉलेज। अब बाद आया तो इसलिए आफ्टर लगा, नीचे लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है। आफ्टर काम खत्म करने के बाद, काम किसने खत्म करा, काम भी तो मैंने ही खत्म करा और मैं ही कॉलेज से घर आ गया। सब्जेक्ट कौन हुआ दूसरा, मैं, आई। तो ये तो पहले दूसरा काम ले लेता, अब पहला काम ले ले तो यहाँ पे हेड आएगा। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड ऑल द वर्क, आई केम होम I came home from college after I had completed all the work. ऐसे बना सकते हैं। और अगर कोई कहता हो जी मैं तो पहले ही काम पहले लूं, तो पहले ही काम पहले ले लूं। उसके बाद उसमें कैसे बनेगा, उसमें ऐसे बनेगा, शुरुआती आफ्टर से होगी। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड ऑल द वर्क आई केम होम। बच्चों ऐसा वाक्य है, बोलते नहीं लोग, जुबान पे नहीं चढ़ता उनकी। बहुत दिनों से जो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, उनके जुबान पे सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट टू स्पीक, उनको बोला नहीं जाता उनसे। देखो अब कहाँ यूज होता है, देखो कैसे। भाई मैं तो
उससे राहुल से मिलने के बाद मैं तो कॉलेज चला गया था। आफ्टर आई हैड मेट राहुल आई वेंट टू कॉलेज। बन गया। अरे किताब लेने के बाद वो उधर से उधर ही चला गया था। आफ्टर ही हैड टेकन द बुक्स he went from there only, वहीं से, from there only माने सिर्फ वहीं से। After he had purchased the book he went from there only। ठीक है। आफ्टर से बहुत सारे वाक्य बना दूंगा देखो मैं। खाना खाने के बाद में सो गया था। आफ्टर आई हैड टेकन द फूड आई स्लेप्ट। बोलो मेरे साथ यदि आप देख रहे हो, आफ्टर आई हैड टेकन द फूड आई स्लेप्ट। आफ्टर आई हैड टेकन द जूस आई स्टडीड। आफ्टर आई हैड मेट राहुल आई वेंट माई होम। After I had seen the movie, I went to the restaurant। बन गए। ऐसे बनते हैं सेंटेंस, ऐसे ही बोले जा भाई, अयूं ही बोले जा, अयूं ही ना बोलता कोई, है ना, वही बोल रहे सब, वही कंटिन्यूस 2-4 सेंटेंस पकड़ लिए, अपना उन्हीं से झाड़ो जा, अपना कुड कैन में बस, हाँ कैन यू कम कैन यू गो, बस, और नहीं अब तो अनको कुछ भी। टॉप की इंग्लिश बोलनी ना तो सारा सीखो, हर सेंटेंस सीखो, टॉप की सीखनी तो, है ना भाई। एक आदमी वही हल्दी सब्जी पूरी, एक आदमी सब्जी पूरी हलवा खीर वो बनाओ, सब्जी पूरी पे कौन आ रहा, फिर तुम कहो हमें नौकरी नहीं मिलती, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सब्जी पूरी पे नहीं आने कोई, सब्जी पूरी खीर हलवा रायता चावल सब चाहिए। तुम चले जाओगे खाली सब्जी पूरी पे, जहां तुम्हें ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा वहां जाओगे। कोई कहने लगा सूखी रोटी पानी से खा लोगे, नहीं खाने भाई, सब चीज चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, है? बाद में खीर भी चाहिए। तो भाई अगर तुम अपने आप को ऐसा बना सकते हो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बोलने वाला, तो तुम्हें तुम्हारी जॉब मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा भविष्य मिलेगा, तुम्हारा करियर तुम्हें मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो तुम बन जाओगे। तो यहाँ बात करेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, इसको बस उतना ही था। इसमें वैरायटी है, आगे सीखते जाएंगे, सब कुछ मैं अभी नहीं सिखा सकता कि भाई अभी सिखा दूं, है ना। इसको करो, और जिस बच्चे से कोई भी वाक्य ना बन रहा हो, हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया, परफेक्ट हमने पढ़ लिया, इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, भाई कुछ नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिया। अब हम इनका कल से जो वीडियो आएगी उसमें इंटरोगेटिव सेक्शन करेंगे। इंटरोगेटिव सेक्शन में क्या करेंगे हम कि सवाल पूछेंगे, सवाल पूछ के जवाब देंगे। जब जवाब देंगे तो ये सेंटेंसेस हमारे कवर हो जाएंगे। सवाल पूछने से हमारी स्पीकिंग क्वालिटी बाहर आएगी, मतलब बोलने वाली क्वालिटीज। अब सवाल जब पूछेंगे तो जरूरी नहीं एक ही सेंटेंस में जवाब देंगे, 4-5 में दे सकते हैं। पहले एक सेंटेंस में देंगे, फिर 2-2 में देंगे, फिर 4-4 में देंगे, फिर 10-10 में देंगे, और मिक्स करके देंगे। अब तक तो क्या था कि एक ही सेंटेंस मतलब कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। व्हाट हैव यू ईटन, आई हैव ईटन फ्रूट्स, है ना। अब क्या करेंगे, मिक्सअप बोलेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग नथिंग बट आई हैव टेकन एडमिशन and I'm gonna go for my class very soon। ऐसे बोलेंगे, मिक्सअप करके बोलेंगे, सारा कुछ बोलेंगे। तो बी रेडी, सारी वीडियोस देख के पूरा सॉल्व कर लो। कल से परसों से जो क्लासेस आने वाली हैं वो आपको इंग्लिश सिखाने के लिए तैयार है, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है तो। और भैया सब्सक्राइब करो, मैं देख रहा हूँ शेयर कोई नहीं कर रहा है वीडियो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने ब्रदर सिस्टर को शेयर करो, फिर उनसे चैलेंज लो कि चलो सीख के दिखाओ, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल, कीप ऑन लाइकिंग वीडियोस, शेयरिंग वीडियोस, एंड कीप ऑन कमेंटिंग। कमेंट भी करते रहा करिए, अच्छी लगती है तो कुछ भी कमेंट कर दिया करिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लिख दिया करिए, जैसे आगे अपने लिख दिया, बहुत अच्छा लगा आगे। कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल, और बेटा शेयर भी करो। चलिए, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू ऑल।